ने तो ओपन ड्राइव चलाया है और ये सभी लोग अध्ययनरत लोग हैं, अलग अलग जगह पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार की तैयारी कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटी में बैठकर, कॉलेज में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करने वाले छात्राएं हैं। अब ये लोग ने संगठन में और संगठन से जुड़ने का निर्णय लिया है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे समय में जब एक नया प्लेटफॉर्म राज्य के अंदर में एक खुला प्लेटफॉर्म पार्टी तैयार कर रही है, ऐसे समय में नौजवानों का भागीदारी और राज्य के हित में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। ये कनेक्शन बढ़ रहा है, कारवां बढ़ रहा है, जैसे मैंने कल भी कहा, कारवां बढ़ रहा है और ये कारवां निश्चित रूप से राज्य के लिए एक नई राजनीतिक दिशा तय करेगा। महाधिवेशन को लेकर आपने राजनीतिक दल के महाधिवेशन शैली है, ये काम करने का एक तरीका है और ये होता है। अब बड़े बड़े अधिवेशनों में ये परंपरा थी, पहले पूर्व में थी, ये परंपरा टूट गई है क्योंकि जब एकल विचार चलने लगा तो परंपराएं टूट गई। मैं एकल विचार पे चलने के लिए नहीं हूँ और मेरा प्लेटफॉर्म एकल विचार के लिए नहीं बनेगा। मैंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से इजाजत लेके यह तय किया है कि मैं केवल इसको आजसू का प्लेटफॉर्म नहीं बना, आजसू माध्यम बने। जैसा पहले भी हम लोग इस राज्य के लिए, हम लोग ने जब राज्य का संघर्ष चल रहा था तब भी हम लोग ने ये पहल किया था। उस समय राज्य के लिए संघर्ष करने वाले जितने यूनिट थे सबको एक समन्वय समिति करके पूरे राज्य के लोगों को, राज्य के लिए लड़ने वाले लोगों को, संयुक्त झारखंड के लिए लड़ने वाले लोगों को मिलाकर एक जेसीसी का गठन उस समय किया गया था। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जिसमें सभी दल थे, जो वोट चुनाव में लड़ते थे, जो चुनाव में भाग नहीं लेते थे, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, सारे लोग उसमें भाग लिए थे, सारे संगठन में। उसी तरह का प्लेटफॉर्म कमोबेश तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि वो चाहे तो अपना विचार हमारे प्लेटफॉर्म में, मैं तो आलोचना का मौका देता हूँ कि आप आइए, कोई अगर मेरी नीति में कोई त्रुटि है, अगर मैं जिन विषयों पर बात कर रहा हूं तो वहां आके अपना विचार रख सकते हैं। मैं ओपन भी रखा हूं, जो लोग भाग लेना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेट हम लोग नंबर जारी कर रहे हैं, उसको वो जारी होगा, वो उसमें आए, भाग ले और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले, अपना वीडियो भी आजकल यूट्यूब है, IT वाला वीडियो है, हाँ सारा चीज निःशुल्क है उनका। एक 10 रुपया का एक खाली रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोगों ने रखा है। अच्छा, थोड़ा सा हट ये सवाल है, ये महिला आरक्षण किया कि राज्य की सोच और थोड़ी सी भावना, क्योंकि हर युवक ये चाहता है कि मेरा करियर बने, तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ लोग अपना करियर को थोड़ा बनाने में जरूर लगे, लेकिन आप अपना करियर के साथ राज्य का करियर भी बना सकते हैं। इसकी तैयारी करिए कि उनका भी निर्माण हम लोग कर सकते हैं, ऐसा संभव है। और ये पूरी ताकत, ये पूरा समय आपको, थोड़ी ऊर्जा आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि अकेले ये काम कभी नहीं होगा, सब मिलकर ये काम को जरूर हम लोग कर सकते हैं। तो कदमताल करने के लिए आग्रह करेंगे आप सभी से, न केवल आपका इस तरह का नैतिक समर्थन चाहिए बल्कि आपका थोड़ा 1 साल मेरे साथ कदमताल भी चाहिए, ये मेरा आग्रह होगा। और कभी भी किसी रूप से किसी विषय पर आप बैठना चाहे, बात करना चाहे, मैं उपलब्ध हूं। इनको कहा कि लीडरशिप मुझे आम लोगों से तैयार करना है, नेतृत्व मैं कभी भी खास लोगों से नहीं, आम से तैयार करता हूँ। इसी बीच से कोई लीडर पैदा होगा और साधारण लोगों से भी नेतृत्व देने की तैयारी हमारे रहती है, क्योंकि हर किसी की सोच को प्लेटफॉर्म देना ये हमारे पार्टी का प्लेटफॉर्म, जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है उसका काम है। और मैंने इसीलिए पूरे राज्य भर के 1 लाख लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को या फिर अब्रॉड जो बाहर भी रहते हैं उनको भी निमंत्रण किया कि आप चाहें तो राज्य के ज्वलंत विषय पर अपना विचार रख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से रखें। इसकी तैयारी महाधिवेशन के अंदर चल रही है। आप महाधिवेशन से जुड़िए, महाधिवेशन में आइए, भाग लीजिए और भाग लेने के बाद आपको पता चलेगा कि एक डेमोक्रेटिक रूप से किस तरह से हम लोग प्रजातांत्रिक पूरी व्यवस्था को किस रूप से लाते हैं, विषयों को कैसे उठाते हैं। मे भी उस हाउस का कभी मेंबर आप बने न बने, उससे बेहतर समा हम लोग अपने पार्टी के महाधिवेशन पर हम लोग बांधने की तैयारी करेंगे। डिबेट का लेवल भी उससे ऊंचा होगा क्योंकि हम सभी लोग ऐसे लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। मैं दादा से कहा हूं कि दूसरे जो पार्टी के पदाधिकारी उनको भी निमंत्रण दो। मैंने कहा गुरुजी को भी निमंत्रण दो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी निमंत्रण दो, कांग्रेस के लोगों को भी निमंत्रण दो। आप अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरी आलोचना आप कर सकते हैं। आइए, मैं ये जगह देता हूँ कि मेरी नीतियों पर आप बात करें, चर्चा करें और चर्चा करके ये बताइए कि इस राज्य के लिए समाज क्या हो सकता है। ये अवसर हम अपने प्लेटफॉर्म में देने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा महाधिवेशन का मूल व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में हम सभी लोगों को लाने की तैयारी कर रहे हैं। आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बहुत सारे युवा विभिन्न क्षेत्र के जो शिक्षित, मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी के तलाश में है, भारी संख्या में पार्टी में ज्वाइन किए। युवाओं का हुजूम
दिन प्रतिदिन पार्टी की ओर आकर्षण होना, पार्टी में जुड़ना एक तरह से एक बदलाव का संकेत है। कहें तो आजसू पार्टी परिवर्तन का एक संकेत है। जिस तरह से आजसू के बनने से राज्य में की लड़ाई को मंजिल मिला, अब वर्तमान जो परिस्थिति है उससे मुक्ति पाने के लिए युवाओं का हुजूम आ रहा है, जो केंद्रीय महाधिवेशन में दिखाई पड़ेगा। केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी सभी जिला और सभी विधानसभा क्षेत्रों में, इवन कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो बृहत्तर झारखंड के क्षेत्र हैं, सभी जगह पे हमारे उस क्षेत्र के जिला के पदाधिकारी, उस क्षेत्र के केंद्रीय पदाधिकारी, उस क्षेत्र के प्रखंड के पदाधिकारी के साथ साथ पंचायत और चूल्हा प्रमुख तक अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। 29 तारीख को डेलीगेट्स के रूप में केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य और जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी करीब 5,000 से ज़्यादा 2 दिन अलग अलग से 9 करीब सत्र है, 9 सत्र में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नंबर एक हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपने घर से रह करके कर सकते हैं, जहाँ हैं वहीं से कर सकते हैं। उसका नंबर है 9905 इस नंबर में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जहाँ भी हैं वहाँ से यहाँ के विषयों को लेकर वीडियो बना करके भागीदारी ले सकते हैं, लिखित भेज करके अपना भागीदारी ले सकते हैं। पहली बार आजसू के केंद्रीय महाधिवेशन को एक आम मंच कहेंगे, जिनको मंच नहीं मिलता है हम उनको एक मंच देना चाहते हैं। चाहे वो विशेषज्ञ हो, चाहे गांव में रहा हुआ व्यक्ति जो रह रहा है, उनका सभी के आम विचारों को एक विचार बनाना, आम राय को एक राय को बनाना और एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं कि राज्य की जनता क्या चाहती है, इनकी आकांक्षाएं क्या है, इनका उम्मीद क्या है, हम उन विचारों को लाना चाहते हैं। इसलिए पार्टी से ऊपर उठ करके अपने दल से नहीं बल्कि दूसरे दल भी आप मेरे मंच में आओ और हमारा क्रिटिसाइज करो, आलोचना करो, क्या कमी है जिसके चलते आज राज्य के युवा त्रस्त है, जिसके चलते आज यहाँ के लोग त्रस्त हैं, जिसके चलते ये लगता है यहाँ के लोगों को आज हम ठगाए हैं। तो आप एक साझा मंच में आकर के अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है और पूरा उम्मीद है कि इस बार के महाधिवेशन में जिस तरह से हम लोगों ने देश के बाहर से लोगों को भी इसमें अपने बात को रखने के लिए हम लोग आमंत्रित किए हैं, देश के विभिन्न विषयों को विशेषज्ञों को आमंत्रित किए हैं, साथ ही इस प्रदेश के जो लोग एक्टिविस्ट हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं और एक नया नेतृत्व तैयार करें, क्योंकि वहाँ हजारों लोग रहेंगे, नवीन नेतृत्व सुनेगा तो उनके अंदर में राज्य के संदर्भ में काम करने के लिए आगे प्रेरणा मिलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस सोच के साथ, जिस परिकल्पना के साथ इस राज्य का गठन हुआ था, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन हुआ, उस उद्देश्य को हम मंजिल तक पहुंच पाए, ये मुख्य सोच है। हम आप सभी पत्रकार बंधु, क्योंकि वहाँ पर एक भगवान बिरसा मुंडा परिसर बनाया जा रहा है, परिसर के अंतर्गत
क्योंकि विनोद बिहारी महतो का 100वां वर्षगांठ है, हम उनके नाम से सभागार समर्पित करेंगे। वहाँ तमाम शहीदों का बाकायदे फ़ोटो होगा। शहीदों को साक्षी मानते हुए उनके उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का हम नौजवान संकल्प लेंगे। सबसे पहले हम शहीद वेदी में मालार्पण करेंगे। से पहले पार्टी का झंडा का झंडोत्तोलन होगा और यह कार्यक्रम झारखंडी संस्कृति से ओतप्रोत झारखंडी अस्मिता को प्राप्त करने की दिशा में एक बढ़िया पहल करेंगे।